हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ रिलेटिव मोशन इन टू डिमेंशंस। इस लेक्चर में जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये एक दूसरे तरीके का प्रॉब्लम है जो काफी बार पूछ चुके हैं जेई और नीट के एग्जाम्स में। तो ये जो प्रॉब्लम्स है दीज आर रेन मैन प्रॉब्लम और मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ओके, तो स्वाभाविक सा बात है, जैसे हेडिंग है इस पर से तुमको समझ में आया होगा कि हम लोग किसका बात करने वाले हैं। ओके, तो बारिश आती है तो हम लोग छाता यूज करते हैं, है ना। तो बारिश कैसी भी आ रही है तो छाता ऐसे ही रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लेक्चर समझने के बाद में, ये लेक्चर देखने के बाद में तुमको ध्यान में आएगा कि बारिश जिस डायरेक्शन में गिर रही है और तुम जितने स्पीड से चल रहे हो तो तुमको छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए सो दैट तुम गीले नहीं होंगे। छाता है ना अम्ब्रेला, है ना, वेरी सिंपल। ओके, तुम सोच रहे होंगे इतना क्या रॉकेट साइंस है अम्ब्रेला पकड़ने में, गीला नहीं होना है। ये लेक्चर अगर तुमने समझ लिया तो तुम अगले बारिश में गीले होने से बच जाओगे क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट यूज कर सकोगे, है ना। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वॉच द वीडियो, है ना। पूरा एंड तक देखना है ये पूरा वीडियो और तुमको ध्यान में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या था और बहुत इंटरेस्टिंग। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर बाद में इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, so let us just start with first thing. Let vector vm is equal to velocity of man with respect to ground. यानी जिस वेलोसिटी से मैन चल रहा है ग्राउंड के ऊपर। ओके, वेक्टर vr is equal to velocity of rain with respect to ground. यानी वेलोसिटी, बारिश की वेलोसिटी with respect to ground. And finally let vrm is equal to velocity of rain with respect to man. और एक बात ध्यान में रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका डायरेक्शन रहेगा, किसका डायरेक्शन, वी आर एम का, वी वेक्टर वी आर एम का, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में तुमको अम्ब्रेला पकड़ना है। ओके, समझ में है? अम्ब्रेला वी आर एम के डायरेक्शन में पकड़ना है। ओके, ये ध्यान में, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर वी आर एम इज इक्वल टू वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम। ये फॉर्मूला सभी को मालूम है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में सब मैंने तब पढ़ाया था, है ना। तो ये तो तुमको मालूम है, ये फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से अपन वी आर एम को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर वी आर प्लस माइनस वेक्टर वी एम। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट, यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि वेक्टर वी आर एम जो है दिस इज रिजल्टेंट ऑफ किन दो वेक्टर्स का, वेक्टर वी आर एंड माइनस वेक्टर वी एम। इसका वेक्टर वी आर और माइनस वेक्टर वी एम, इनका रिजल्टेंट है वेक्टर वी आर एम। ओके, वेक्टर वी आर एम इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी आर एंड माइनस वेक्टर वी एम। ओके, तो ये ध्यान में रखना है ये बात। क्लियर विद दिस? हाँ, ओके। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट। केस 1, द मैन इज स्टेशनरी एंड द रेन इज फॉलिंग ऑन हिज बैक एट एन एंगल फाई विद द वर्टिकल। ओके, मैन जो है ये स्टेशनरी है, ओके, रुका हुआ है और बारिश उसके पीछे आ रही है ऐसे, कितने एंगल पे, फाई एंगल विद द वर्टिकल। जैसे ये सिचुएशन है, ये क्लाउड है क्लाउड है ना, ये बारिश गिर रही है ऐसा वर्टिकल के साथ में फाई एंगल पे, और यहां पे एक इंसान खड़ा है। ओके, तो यहां पे इंसान जो खड़ा है उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो स्टेशनरी है, यहां पे बोला है द मैन इज स्टेशनरी, ठीक है। और ये रहेगी वी आर की डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यहां पे वेक्टर वी एम इज इक्वल टू 0। अब अगर वेक्टर वी एम 0 है तो वेक्टर वी आर एम, वेक्टर वी आर है, पिछला इक्वेशन तुमने लिखा है क्योंकि वी आर माइनस वी एम होता है, वी एम तो 0 है, मतलब यही वेक्टर वी आर एम है। और अभी मैंने लिख के दिया था कि जो डायरेक्शन वेक्टर वी आर एम का रहेगा
उस डायरेक्शन में छाता पकड़ना है, तो छाता पकड़ना है इस डायरेक्शन में। समझ लो, छाता पकड़ा उसने, है ना, उसने छाता ऐसा पकड़ना चाहिए, ऐसा पीछे के डायरेक्शन में, सो दैट वो गिल्ला ना हो। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान चीज था, है ना। आसान चीज इसीलिए था क्योंकि इंसान स्टेशनरी है वहां पे। जैसे इंसान मूव करेगा अगले केस में, तो देखना थोड़ा चीज अलग बदलेगा। लेकिन तुमको ये याद है ना कि इंसान को छाता उस डायरेक्शन में पकड़ना है जिस डायरेक्शन में वेक्टर वी आर एम है। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, तो चलो नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। द मैन स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो इस केस में द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन शिफ्ट्स टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब समझाता हूं, देखो ये ऐसा है, ये वर्टिकल है, ये आज भी ये एंगल जो है, ठीक है, लेट अस से ये वी आर है ना। अब इंसान जब इधर चलना चालू करेगा इस डायरेक्शन में, लेट अस से इंसान इस डायरेक्शन में चलना चालू किया, तो ये अगर वेक्टर वी एम है तो ये रहेगा माइनस वेक्टर वी एम। समझे क्या, है ना। तो इंसान इस डायरेक्शन में चलना चालू किया विथ स्पीड वेक्टर वी एम, तो माइनस वेक्टर वी एम इसीलिए पीछे रहेगा। अब अपने को मालूम है क्या, क्या मालूम है हमको, कि जो वेक्टर वी आर एम होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। टेल टू हेड ट्राइंगल लॉ अगर लगाया तो ये जो ग्रीन कलर का एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर वी आर एम को। ठीक है, तो अब एक इंसान, जो इंसान ये ऐसा है, ओके, उसको छाता ऐसा पकड़ना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल देख रहे हो, इसके बीच में और इसके बीच में ये एंगल ऑफ फाई अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे क्या पूछते, देखो यहां पे ये पूछते कि इंसान को छाता वर्टिकल के साथ में कितने में पकड़ना है, फाई एंगल पे। कैसे, देखो ये वी आर एम था, ओके, समझे। तो सॉरी, ये एंगल फाई पकड़ेंगे हम लोग, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एंगल फाई पकड़ेंगे, वर्टिकल के साथ में ये एंगल फाई है लेटस से। तो जो छाता है ये एंगल फाई पकड़ लिया अपन ने। अब ये छाता पकड़ा, है ना, ये छाता था ऐसा, तो इंसान ने वर्टिकल के साथ में छाता कितने पे पकड़ा, फाई, क्योंकि ये फाई रहेगा तो ये भी फाई रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये वर्टिकल, ये ध्यान में रखना है, ये फाई निकालना है तुमको। ओके, फाई ये वाला निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर विद दिस? ये कंसेप्ट समझ में आया कि अब उसको एकदम पीछे ऐसा नहीं पकड़ना है, एकदम पीछे नहीं पकड़ना है। ओके, थोड़ा सा ऐसा पकड़ना है, एकदम ऐसे नहीं पकड़ना था, थोड़ा सा ऐसे पकड़ना है। द रीजन इज कि उसका जो पिछले बार ये था, पिछले बार वी आर ये था ना, यही था वी आर, सॉरी पिछले बार वेक्टर वी आर एम ये था, अब वेक्टर वी आर एम ये हो गया, है ना। यानी किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हुआ। किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हुआ। समझ में है क्यों वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हुआ? क्योंकि वह अपने भाई साहब चलने लगे, कुछ स्पीड से चलने लगे, इसलिए वो वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, नाउ केस 3, एज द मैन फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड देन एट पर्टिकुलर स्पीड द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। अब इंसान इतना स्पीड बढ़ा दिया, भागने लगा जोर जोर से, है ना। तो सिचुएशन वही है, ये वेक्टर वी आर है हमारे लिए, ठीक है, और ये एंगल जो है फाई है। अब इंसान अपनी स्पीड जो है, इंसान ने अपना स्पीड बहुत बढ़ा दिया, वेक्टर वी एम। तो वेक्टर वी एम अगर बढ़ गया तो माइनस वेक्टर वी एम भी बढ़ जाएगा।
तो ये बन गया माइनस वेक्टर वी एम। लेकिन हमको मालूम है इन दोनों का रिजल्टेंट ही वी आर एम होता है। वी आर एम, वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट है। तो वी आर एम कैसा रहेगा इसका, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ये रहेगा ऐसा। ओके, तो ये रहेगा वी आर एम, तो ये एंगल रहेगा फाई जिस पे वो गिरेगा। ठीक है, तो अब इंसान को छाता ऐसा पकड़ना पड़ेगा, है ना, ये ऐसा। ओके, वो भाग भी रहा है ना, भाग रहा है, लेकिन उसको छाता वर्टिकली पकड़ना है, बिकॉज छाता उसी डायरेक्शन में पकड़ा जाता है जिस डायरेक्शन में वी आर एम है। ये फेमस केस है, ये तो ध्यान रखना है। सभी ने साथ ही साथ ड्रॉ भी करते चलना है ये केसेस, हाँ, सभी ने साथ ही साथ ड्रॉ करना है। ओके, तो ये केस ड्रॉ कर लिया सभी ने। तो ये केस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अपन वो पढ़ेंगे। ओके, अब यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना है, यानी यहां पे बात क्या ध्यान में रखना है, यहां पे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। एक्चुअली वर्टिकली नहीं फॉल कर रहे हैं, अपीयर्स टू फॉल, लग रहा है ऐसा कि वो वर्टिकली फॉल कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें ध्यान में रखना है, ये हो गया हाइपोटेन्यूस वी आर, ये हो गया वी एम, ये हो गया वी आर एम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। खास करके ये इसमें रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आएगा। और ये ट्राइंगल ध्यान में रखना है, ट्राइंगल, क्योंकि फिर साइन फाई क्या लगेगा इसमें, अपोजिट वी एम अपॉन हाइपोटेन्यूस वी आर, कॉस फाई क्या लगेगा इसमें, एडजेसेंट वी आर एम अपॉन वी आर हाइपोटेन्यूस वी आर, और tan फाई क्या लगेगा इसमें, अपोजिट वी एम अपॉन एडजेसेंट वी आर एम। ये तीन फॉर्मूले, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, जिसको ये ट्राइंगल याद है तो उसको याद हो ही जाएगा। ओके, क्लियर। हाँ, यहां पे अगर किसी ने पूछा कि छाता वर्टिकल के साथ में कितने एंगल पे पकड़ना है, तो जीरो एंगल के साथ में, छाता वर्टिकल के साथ में, क्योंकि यही हमारा वर्टिकल है और इसी डायरेक्शन में छाता भी अपन ने ऐसा लगा ओपन करके रखा है, तो वर्टिकल के साथ में 0 डिग्री पे छाता, अम्ब्रेला, है ना। लास्ट केस है इसका, केस 4, एज मैन फर्दर मोर इंक्रीजेस हिज स्पीड देन द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। ओके, तो यहां पे इंसान अगर और स्पीड बढ़ाता है उसकी, सॉरी ये हो गया वी आर, है ना। इंसान बोला, यहां पे इंसान ने खुद की स्पीड बहुत बढ़ा दिया, जैसे ये है वी एम, है ना, तो ये वी एम रहेगा, तो माइनस वी एम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, किसका किसका, वी आर और वी एम का रिजल्टेंट निकालना है। वी आर और वी एम का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, तो ये रहेगा वी आर एम। ठीक है, और अब इंसान को, जो इंसान ये ऐसा खड़ा था, उसको छाता ऐसा पकड़ना पड़ेगा, ऐसा। अगर बहुत तेजी से दौड़ रहा है वो, बारिश ऐसी भी गिर रही है भले, देखो केस कितना इंटरेस्टिंग है ये, बारिश ऐसे गिर रही है लेकिन छाता उसको ऐसा पकड़ना है। द रीजन इज कि वीआरएम का डायरेक्शन देखो, ये ऐसा आया, इस तरीके से आया। क्यों ऐसा आया वीआरएम का डायरेक्शन, क्योंकि वीएम बढ़ गया, वीएम बढ़ गया तो माइनस वीएम इधर आ गया, तो वीआरएम और इधर सरक गया। यानी पहले केस में अगर तुमको याद होगा तो पहले केस में वीआरएम ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और फिर अभी ये वाले केस में ये ऐसा हो गया। क्यों इधर साइड में सरकते जा रहे हैं वो, क्योंकि वीएम बढ़ता जा रहा है, वीएम बढ़ता जा रहा है तो वीआरएम भी सरकते जा रहे हैं, समझ में है? तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग फ्रॉम, ये रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग के लिए, रेन
appears to be falling, है ना, समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग चीज। ओके तो चलो हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके। पहला प्रॉब्लम क्या बोला है देखो, अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट विथ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ये वीएम हो गया। ओके ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ओके यानी उसको जो दिख रहा है स्पीड यानी VRM 3 किलोमीटर पर आवर है वर्टिकल। वर्टिकल यानी ये रहेगा VR, ये रहेगा VM, मैंने पहले ही समझाया था, और ये रहेगा VRM, है ना। तुमको निकालना है फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसका डायरेक्शन निकालना है और एक्चुअल स्पीड निकालना है उसकी। एक्चुअल स्पीड यानी VR निकालना है, तो VR कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ VRM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। तो देयरफॉर VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो देयरफॉर VR इज इक्वल टू 3 रूट 2, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, सॉरी। ओके अब एक्चुअल स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन नहीं चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रेन चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू मैन कट कर दो, यहाँ पे रेन की डायरेक्शन चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ओके ये वाला एंगल। ओके रेन का डायरेक्शन चाहिए कि रेन किस डायरेक्शन में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पकड़ लो, इसको लिखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वाला डायरेक्शन है, तो ये वाला डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ओके ये एंगल निकाल लेंगे फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू VM अपोजिट अपॉन एडजेसेंट VRM, यानी 3/3 विच इज 1। tan की कौन सी वैल्यू 1, तो 45 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके मैन किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कितने एंगल पे बारिश गिर रही होगी, 45 डिग्री पे, वर्टिकल से 45 डिग्री पे बारिश गिर रही है। ओके द डायरेक्शन ऑफ रेन इज 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके हाँ अगर सपोज ये पूछते थे डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछते थे वर्टिकल के साथ में, तो ये अब इसकी डायरेक्शन वर्टिकल के साथ में 0 डिग्री है, समझे कि नहीं समझे। VRM की डायरेक्शन वर्टिकल के साथ में कितनी है, 0। VR की डायरेक्शन वर्टिकल के साथ में, VR की डायरेक्शन वर्टिकल के साथ में कितनी है, 5, मतलब 45 डिग्री। तो ग्राउंड के हिसाब से यानी बारिश एक्चुअली ऐसी गिर रही है 45 डिग्री पे, लेकिन उसको छाता ऐसा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो चल रहा है कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। आसान क्वेश्चन, समझ में आया ये चीज। ओके मैंने तुमको पहले ही बोला कि ये वर्टिकली फॉलिंग वर्टिकली का चीज दिखा, ये डायग्राम ध्यान में आ जाना चाहिए अपने को, ये VR ये VM ये VRM, फिर सब सॉल्व हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से और पाइथागोरस थ्योरम लगा के। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, रेन 25 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, वर्टिकली गिर रहा है, नहीं VR हो गया ये। ओके मैन इज वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, लेटर से ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ इधर जा रहे हैं, है ना। मैन इधर से इधर जा रहा है तो माइनस VM इधर रहेगा, है कि नहीं। नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो माइनस VM ऐसा रहेगा। what is the direction in which he should hold his umbrella to save himself from rain, ये ऐसा, ये रहेगा VRM का डायरेक्शन। ये एंगल अपने को निकालना है, फाइन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देख लो, तो VR कितना दिया हुआ है, 25 मीटर पर सेकेंड, VM कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला, पहले फाई निकाल लो, है ना, क्योंकि ये रहेगा सपोज अम्ब्रेला, गंदा सा अम्ब्रेला है, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, ठीक है, ऐसा ये अम्ब्रेला है, ऐसा पकड़ेगा ना वो, इसको अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे ये इंसान ने पकड़ के रखा है अम्ब्रेला, तो ये एंगल भी फाई रहेगा, क्योंकि ये फाई है तो ये भी फाई रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स है ना, या ऐसा बन रहा है ना कुछ तो चीज,
ये फाई, तो ये भी फाई, है ना। तो फाई एंगल के साथ में वो अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए उसने ऐसा, ये फाई अपने को निकालना जरूरी है। तो अपन क्या यूज करेंगे, अपने पास में वी आर है, वी एम है, यानी अपोजिट है और एडजेसेंट है, तो tan फाई लगा देंगे हम लोग। tan फाई इज अपोजिट यानी वी एम अपॉन एडजेसेंट यानी वी आर। तो tan फाई इज इक्वल टू वी एम कितना है बेटा 10 अपॉन वी आर कितना है 25, 5 2 सा 5 5 सा 2/5 इज 0.4। तो उसको क्या एंगल से पकड़ना है, tan इनवर्स 0.4 ये एंगल से पकड़ना है। अब किधर की तरफ अम्ब्रेला पकड़ना है, इधर की तरफ पकड़ना है या पीछे की तरफ, इधर की तरफ यानी टुवर्ड्स साउथ। यहां पे एक ऑप्शन लिख देना, टुवर्ड्स साउथ, यानी ये एंगल पे उसको tan इनवर्स 0.4 ये एंगल पे उसको साउथ के तरफ अम्ब्रेला पकड़ना है। आसान, समझ में आया? ओके, प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते से ये वाला डायग्राम जिसका बन गया उसको समझ में आ गया सब। A man, a person standing on a road should hold his umbrella at 60 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 20 meters per second. He finds that the rain drops are hitting his head vertically. Find the speed of the rain drops with respect to road and moving person. Okay. यानी जब वो खड़ा है, a person standing, तो उसको अम्ब्रेला 60 डिग्री पे होल्ड करना है विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। यानी सबसे पहला केस, यानी वी आर जो है वो 60 डिग्री पे है ना। वी आर जो है ये 60 डिग्री पे, ये हमको पहले लाइन से समझ में आता है, ये पहला लाइन जो है ना, इससे ये डायग्राम समझिए कि वी आर जो है ये 60 डिग्री पे आ रहा है। जब वो खड़ा है तो उसको अम्ब्रेला ऐसा 60 डिग्री पे पकड़ना पड़ रहा है वर्टिकल के साथ में, सो दैट रेन से वो बचा रहे। पहला केस याद आ रहा है जो मैंने आज पढ़ा है। फिर उसने वो छोड़ दिया और भागने लगा, क्या स्पीड से भागने लगा, 20 मीटर पर सेकेंड से जब भागने लगा, ये वी आर हो गया, ये वी एम हो गया, तो तब उसको पता चला कि उसको अब अम्ब्रेला सीधा पकड़ना है, तो ये वी आर एम हो गया। डायग्राम समझ में आई क्या? वो इतने स्पीड से, यानी कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से जब भागने लगा, ओके, जब भागने लगा 20 मीटर पर सेकेंड से, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, यानी रेन वी आर एम का डायरेक्शन ये है, ये हमको दूसरे लाइन से समझा। तुमको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड यानी वी आर एंड विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन यानी वी आर एम, दोनों निकालना है। ओके, हमारे पास में ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ओके, अपने को वी एम निकालना है, अपोजिट निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो पहले साइन 60 यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी वी एम अपॉन वी आर। साइन 60 कितना है, √3/2, वी एम कितना है 20 अपॉन वी आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सब, तो देयरफॉर वी आर इज इक्वल टू 20 इंटू 2/√3, 40/√3, 40√3/3 रैशनलाइज किया तो ये हो गया वी आर का वैल्यू मीटर पर सेकेंड। अगर प्रॉब्लम में दिया है कि √3 का वैल्यू 1.7 यूज करो तो फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लेना डेसिमल में, ठीक है। जनरली √3 का वैल्यू 1.7 यूज करते हैं, कुछ जगह 1.732 भी यूज करते हैं, ठीक है, तो आंसर निकाल लेना है। फिर निकालना है वी आर एम। वी आर एम के लिए क्या करेंगे हम लोग, cos 60 यूज करेंगे। cos 60 इज एडजेसेंट वी आर एम अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी वी आर। ओके, तो देयरफॉर वी आर एम कितना हो गया, वी आर cos 60, वी आर तुमने निकाला अभी 40√3/3, cos 60 1/2 20 सा, तो देयरफॉर वी आर एम इज इक्वल टू 20√3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना आसान था प्रॉब्लम।
सिर्फ अपने को डायग्राम समझ में आना चाहिए। पहले पॉइंट ने अपने को पहले लाइन में ये बताया कि बारिश कितने एंगल पे गिर रही है, ओके, और दूसरे पॉइंट में ये बताया कि अगर वो इतने स्पीड से चलता है तो उसको छाता कैसा पकड़ना है। आसान कंसेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे रेन मैन प्रॉब्लम या फिर मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम के। कल हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और फिर बाद में ये चैप्टर और आगे कंप्लीट करके कंप्लीट हो जाएगा अपना 2-3 दिन में। अगले 2-3 दिन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।